ने पाकिस्तानी मिसाइल को मार गिराया है। इस वक्त की बड़ी खबर। हमें सोच समझ के रिएक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि आगे एक बैठा हुआ है। कॉस्ट ऑफ एस्केलेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज एक्सट्रीमली हाई। 15 मकामात पर पाकिस्तान की जानिब से रात को हमला किया गया भारतीय शहरों पर, जिसे नाकाम बना दिया गया। कल का जो ड्रोन हमला हुआ वो ड्रोन हमला बेसिकली हमारी जो लोकेशंस हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए जो है किया गया। आईपीएल इफेक्ट हुआ है क्या? नहीं, उन्होंने उनका आईपीएल नहीं, दुबई जा रहा है क्या? आईपीएल हमारे वाले भी जा रहे हैं। दुबई के आईपीएल का दुबई जा रहा है? नहीं, दुबई जा रहा है। हमारे वालों को तो चांस नजर आ रहा है। आईपीएल दुबई जा रहा है क्या? नहीं जा रहा ना। आपका पीएसएल इफेक्ट हो रहा है? बिल्कुल हो गया। आपका T20 वर्ल्ड कप, किसने आपको फाइनेंशियल लॉस दिया? भारत ने। किसने आपकी क्रिकेट रुकवाई 10 साल तक, 15 साल तक? भारत ने। कौन आपके खिलाफ आपकी क्रिकेट को तबाह बर्बाद कर? फॉर हाउ लॉन्ग डू वी हैव टू टेक दिस बुलिंग? इंडिया में ये बात बहुत से ट्रैक टूर्स जो होते हैं ना, डायलॉग पसे पर्दा या कोई सिविल सोसाइटी की सतह पे, उसमें मुझे 3, 4, 5 सालों से ये बात नजर आ रही है कि हिंदुस्तान का ये रवैया है कि जी आप तो खत्म, हम कहां आप कहां, तो हम जब चाहें जो मर्जी कर लें। और मुझे लगता है कि वो वाकई बात जो है वो उन्होंने इंटरनलाइज कर। ठीक, इंडिया इज अ बुली। ठीक, They try to be the regional hegemony और पाकिस्तान उस ग्राम में रुकावट। ये दिस इज अ वेरी स्मॉल एग्जांपल। आप कहां पाकिस्तानियों के सेंटीमेंट को रोकेंगे? आपका पीएसएल एक ड्रोन से उनके इफेक्ट होकर रह गया। उनके स्टेडियम की बत्तियां भी बंद हो गई हैं और सिर्फ इत्तेफाक नहीं है कि बंद हो गई जब हैं। तक आईपीएल भी जब तक वो- आईपीएल भारत की सरजमीन से निकलता नहीं है, कम से कम मुझे सुकून नहीं आएगा। पीएसएल आप शुड ये नॉट हैव लेफ्ट। आपके पीएसएल शुड नॉट हैव लेफ्ट पाकिस्तान के आपके सरजमीन। सुकून के लिए तो हम जंग नहीं लड़ सकते। सर, ये पूरी हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। बेशर्म है ये लोग, इनको माफ करना चाहिए। हमने इनको स्टार्स बनाया और ये इस वक्त इंडिया की फैन फॉलोइंग के साथ खड़े। इनको वो फिक्र पड़ी हुई है, हमारे ड्रामे बंद हो गए, हमारे व्यूज नहीं आने। जाओ जाके बॉर्डर पे खड़े, जाओ जाके जाओ, जंग लड़ो ना। क्या करोगे तुम लोग? क्या अपने मुल्क के लिए करोगे? क्या दोगे? सपोर्ट तो कर नहीं सके, क्या कर रहे हो? हम लोग क्या कर रहे हैं? असल में हर पाकिस्तानी की सोच यही है और हर पाकिस्तानी के जज्बात ये हमारे स्टार्स हैं, ये हमारे सेलिब्रिटीज हैं, इनको हमने यहाँ बिठाया हुआ है। ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा, सही कह और रही ये है। एक स्टेटस लगाते हुए इनको मौत आती है, कुछ बात करते हुए इनको तकलीफ होती है। कह रहे हैं कि साहब भारत ने बहुत गलत करा और ऐसा करा वैसा करा, और कोई बोल रहा है कि प्रूफ कहां है कि पाकिस्तान मुलव्विस है पहलगाम के हमले में, और फिर बच्चों की फोटोग्राफ दिखा रहे हैं कि भारत की जारियत की वजह से यहां पे बच्चे मर। देखिए, मैं आपको 2-3 बातें बताता हूं। ये गलती उनकी नहीं है, इसमें मैं पाकिस्तानियों को ब्लेम नहीं करता, मैं आपको ब्लेम करता हूं। किनको? जो पाकिस्तानी कंटेंट देखते हैं। ये 2-2 कौड़ी के लोग हैं, इनको कोई नहीं पूछता। आपको पता है पाकिस्तान में सिनेमा हॉल बंद हो रहे हैं, पाकिस्तान में मुट्ठी भर सिनेमा हॉल्स हैं, वहां पे पिक्चरें बनना बंद हो गई, लगभग पाकिस्तान में लगभग बंद हो गई हैं। इनके लिए भारत का मार्केट सबसे बड़ा मार्केट है, तो ये आते हैं, फायदा उठाते हैं आपका। ये टीवी सीरियल बना के लिख के यहां पे लोग देख रहे हैं, और जब भारत में भारतवासियों का खून बहता है तो फिर ये लोग कहते हैं कि नहीं तो भारत की गलती है। क्या प्रूफ? हम क्यों प्रूफ देंगे पाकिस्तान को? सोचिएगा जरा 1 मिनट के लिए। वाई शुड वी प्रोवाइड प्रूफ टू पाकिस्तान? जो हमने 26/11 में प्रूफ दिया था, पूरा पोथा दिया था इनको, उस प्रूफ का क्या हुआ? मैं ये जानना चाहता हूं। जो हमने पठानकोट एयरबेस पे ISI की टीम बुलाई थी, उनको प्रूफ दिया था, उस प्रूफ का हुआ क्या? पार्लियामेंट अटैक के बाद हमने प्रूफ दिया था पाकिस्तान को, उसका क्या हुआ? अक्षरधाम मंदिर के बाद हमने पाकिस्तान को प्रूफ दिया, उसका क्या हुआ? कारगिल में मुशर्रफ की रिकॉर्डिंग करी थी, आपको पता है? मुशर्रफ की अपने खुद के उसके जनरल से बात करते हुए हमारी एक हमने फोन टैप करा, उसकी रिकॉर्डिंग हमने दुनिया को दिखाई। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। हमारे 527 भाई चले गए इस दुनिया से वीरगति को प्राप्त करके फौजी। कारगिल की लड़ाई में हुआ क्या? उससे हासिल क्या होगा? और ये बार बार लोगों का कहना कि ये आर्टिस्ट हैं, इनका सरहदों से कोई, इनका पूरा का पूरा मजहब से भी लेना देना है और सरहदों से भी लेना देना है। आप ऐसा सोचते होंगे। सुष्मिता सेन का बयान है कि वी आर आर्टिस्ट्स। ये जो लेफ्ट लीनिंग लोग हैं ना, इनका दिमाग खराब हो चुका है, इनको पता ही नहीं है कि दुनिया में चल क्या रहा है। ये कह रहे हैं कि आर्टिस्ट का सरहद से कोई लेना देना नहीं है, वो पाकिस्तानी बता रहे हैं कि हाँ, हमारा मजहब से भी लेना देना है और हमारा सरहद से भी लेना देना है।
बड़ा आप लोगों को ऑब्जेक्शन हुआ जब जनरल आसिम मुनीर ने बोला कि हिंदू और मुसलमान तो दो अलग विचारधाराएं हैं और हमारी उम्मीदें अलग हैं और हमारी ख्वाहिशात अलग हैं और हम अलग लोग हैं। आपको बड़ा बुरा लगा। क्यों बुरा लगा? पाकिस्तान बना ही 2 नेशन थ्योरी पे था भाई। पाकिस्तान के बनने का कारण क्या था? पाकिस्तान के बनने का कारण यह था कि जिन्होंने पाकिस्तान को बनाया, शामिल मोहम्मद अली जिन्ना, वो यही सोचते थे कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। वो यही सोचते थे कि अगर साथ रहेंगे फसाद होगा, इसलिए हमें एक अलग मुल्क चाहिए। ठीक है, वो क्लियर हैं, वो अपने बच्चों को ये पढ़ाते हैं। एक सब्जेक्ट है पाकिस्तान स्टडीज, वहां की किताबों में ये लिखा हुआ है कि हिंदू पे कभी भरोसा मत करना, हिंदू तुम्हारा दुश्मन है। ये बच्चों को पढ़ाते हैं। तो मैं आपसे कहता हूं कि एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न्ड, पाकिस्तानी माइंडसेट इज कंसर्न्ड, जनरल आसिम मुनीर ने गलत क्या बोला? उसके माँ बाप ने उसको वही सिखाया, उनके स्कूलों में यही सिखाया। हानिया आमिर, उसको स्कूल में क्या सिखाया? उसका कोई अलग पाठ्यक्रम था? उसका कोई अलग सिलेबस था? या फवाद खान कुछ अलग सीख के आया है? या माहिरा खान कुछ अलग सीख के आई है? वही किताबें पढ़ी इन लोगों ने, वही इनके माँ बाप ने सिखाया, वही जहर इनके दिमाग में है। आप लोग कहते हैं कि आर्टिस्ट्स का कोई बॉर्डर नहीं होता। मैं पुराना कोई ट्वीट देख रहा था या कुछ देख रहा था, वो जो अनिल कपूर की बेटी है उसका, शी लिव्स इन लंदन आई बिलीव। मैं देख रहा था कि नहीं, फवाद खान को तो हमें लेना चाहिए। अब इन्होंने शॉर्टकट निकाला है कि दुबई हम रिकॉर्डिंग कर लेंगे, हम यहां कर लेंगे, वहां कर लेंगे इंडिया में। देखिए साहब, इट इज टाइम टू टेक एक्शन। अगर आप पाकिस्तान के साथ हैं या किसी पाकिस्तानी के साथ हैं तो आप भारत के दुश्मन हैं और भारत के गद्दार हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ड्रोन अटैक्स इंडिया ने किए। पूरी दुनिया के अंदर जब भी इस तरह के वॉर्स डिक्लेयर होती हैं या सेटल्ड एरिया के अंदर अटैक्स होते हैं, अवाम गम और गुस्से का इजहार करती है। अवाम के पास वाहिद फोरम गम और गुस्से के इजहार का वो सोशल मीडिया है या फिर चाय ढाबे की दुकान है। आप इंडिया चले जाएं, वहां पर भी उनका जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो आपको हर जगह सुनने को मिलता है। इस वक्त यह है कि पंजाब में लाइटें बंद रही रात भर, खास तौर पे रावलपिंडी में जो है वो मुकम्मल तौर पे लाइटें बंद करवाई गई। साहिवाल के अंदर इमरजेंसी थी, ओकाड़ा के अंदर इमरजेंसी थी, उसके अलावा लाहौर के अंदर, कसूर के अंदर बहुत सारी जगहों पे ऐलानात भी किए गए। और जो बॉर्डर एरियाज हैं, गंडा सिंह का इलाका है या दीगर कुछ एरियाज हैं, यहाँ पे इवन सियालकोट के अंदर भी, गुजरावाला के अंदर भी एक वाकया भी रिपोर्ट हुआ है। ये सारी चीजें मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन ओवरऑल एक जंग के खौफ की फिजा है। पाकिस्तानी वैसे जंग से खौफजदा तो नहीं होते, लेकिन ये खतरा तो मौजूद है जंग का। रावलपिंडी में जितनी भी रेजिडेंशियल सोसाइटियां हैं वहां पे लाइटें बहुत ज्यादा होती हैं और वहां पे स्पेशली अहकाम जारी किए गए थे। बहुत सारे इलाकों में बिजली को बंद किया गया और यह भी कहा गया कि लोग खुद से भी अपनी बिजली बंद रखें। जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो भी बंद रखी गई, रोड्स के ऊपर जो लाइट्स हैं वो भी बंद रखी गई और लोगों को मसाजिद में ऐलान करके ये कहा गया कि आप अपने अपने घरों की लाइटें बंद रखें। अगर ये बात है, भारतीय फौज ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमला करने की हिम्मत की है और पाकिस्तानियों को निशाना बनाया है। जो अब इंफॉर्मेशन आ रही है, DGISPR ने कंफर्म किया है 31 शहरी शहीद हो चुके हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।